तो आज हम बात कर रहे हैं नवल रविकांत के विचारों की, खास तौर पर धन, खुशी और सही निर्णय कैसे लें इस पर। हाँ, और इसके लिए हमने देखा है द एल्मनैक ऑफ नवल रविकांत और उनके कुछ और इंटरव्यूज वगैरह। बिल्कुल। कोशिश ये रहेगी कि उनके जो मेन सिद्धांत है ना, जीवन और काम को लेकर, उन्हें थोड़ा समझें। हाँ, क्योंकि वो काफी सोचने का एक अलग नजरिया देते हैं। कहाँ से शुरू करें? धन से? हाँ, वो अच्छा रहेगा। उनका वो आइडिया कि असली दौलत पैसा नहीं है। हाँ, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं, असली दौलत है वो संपत्ति, वो एसेट्स जो आपके लिए तब भी कमाएं जब आप सो रहे हों। सही। इक्विटी की बात करते हैं वो, शेयर्स, बिजनेस में हिस्सेदारी, ये तनख्वाह से अलग है। बिल्कुल, ये है असली स्वतंत्रता। दिखावे वाले खेल से बचना, जैसे महंगी गाड़ी या घड़ी, वो सब नहीं। अच्छा, और ये स्वतंत्रता पाने का रास्ता क्या बताते हैं? वो स्पेसिफिक नॉलेज वाली बात है। हाँ, विशिष्ट ज्ञान। ये कुछ ऐसा है जो आपको कोई सिखा नहीं सकता। ये आपकी अपनी एकदम यूनिक स्किल है। जो आपकी जिज्ञासा, आपके पैशन से निकलती है। एग्जैक्टली आपकी नेचुरल दिलचस्पी किस चीज में है, उसे फॉलो करो। वो चीजें सीखो जिनमें वाकई मजा आता है, न कि वो जो आजकल सब कर रहे हैं। पर अगर इसे सिखाया नहीं जा सकता तो इसे कोई डेवलप कैसे करें? वही अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो करके। और फिर इस ज्ञान को बढ़ाने के लिए आता है लिवरेज का कॉन्सेप्ट। लिवरेज मतलब कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट। हाँ, जैसे पैसा यूज करना यानी कैपिटल, या लोगों को हायर करना यानी लेबर, ये पुराने तरीके हैं। और नए? सबसे पावरफुल लिवरेज आज है कोड और मीडिया, सॉफ्टवेयर बनाना, कंटेंट बनाना। अच्छा, क्योंकि इन्हें स्केल करना आसान है बिना किसी की परमिशन के। बिल्कुल, आप एक बार कोड लिखते हैं या एक वीडियो बनाते हैं, वो करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है बिना आपकी ज्यादा लागत के। ये जबरदस्त लिवरेज है। ठीक है, स्पेसिफिक नॉलेज हो गया, लिवरेज हो गया, और फिर वो अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। हाँ, जवाबदेही, अपने नाम के साथ रिस्क लेना पब्लिक में, जैसे अपना बिजनेस शुरू करना या अपने नाम से कुछ बनाना। इससे क्या होता है? इससे आपकी रेपुटेशन बनती है, आप पर भरोसा बनता है, और जब कुछ गड़बड़ होती है तो आप जिम्मेदारी लेते हैं। ये लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा देता है। मतलब ये सब जुड़ा हुआ है, स्पेसिफिक नॉलेज, लेवरेज और अकाउंटेबिलिटी। हाँ, और इन सब के साथ चाहिए अच्छा जजमेंट, यानी सही निर्णय लेने की क्षमता, और धैर्य, पेशेंस। जजमेंट तो एक स्किल है ना, इसे सीखा जा सकता है? हाँ, सीखा जा सकता है, और नवल कहते हैं कि इसके लिए आपको सीखना होगा। लर्न हाउ टू लर्न। गहराई से सीखना, सतही जानकारी से बचना। बिल्कुल, फंडामेंटल टेक्स्ट पढ़ो, बेसिक्स क्लियर करो, और साफ सोचने के लिए वो फर्स्ट प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स ये क्या है, थोड़ा समझाएंगे? मतलब किसी भी प्रॉब्लम या आइडिया को उसके बिल्कुल बेसिक, बुनियादी सच तक तोड़ना। ये नहीं सोचना कि ऐसा ही होता आया है। सवाल पूछना, क्या ये सच है, क्यों है। अच्छा, ताकि हम मान्यताओं पर नहीं चलें बल्कि सच्चाई पर। हाँ, और इससे आपका अहंकार भी कम होता है। और निर्णय लेने का उनका एक रूल बड़ा सिंपल है। क्या? अगर किसी चीज को लेकर आप 100% श्योर नहीं हो, मतलब हेल येस वाली फीलिंग नहीं है, तो उसे ना कहो। दिलचस्प, खासकर बड़े फैसलों के लिए। जैसे वो कहते हैं, कहाँ रहना है, किसके साथ रहना है, और क्या काम करना है। हाँ, ये 3 निर्णय आपकी लाइफ का डायरेक्शन तय करते हैं। और इन बाहरी चीजों के अलावा वो अंदरूनी शांति और खुशी पर भी बहुत जोर देते हैं। कहते हैं, खुशी एक स्किल है। हाँ, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको मिल जाएगी, बल्कि एक कला है जिसे प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करें? ये तब आती है जब आपके मन में इच्छाएं कम हो, जब आप वर्तमान में जी रहे हो, न कि पास्ट या फ्यूचर में। डिजायर इज अ कॉन्ट्रैक्ट यू मेक विद योरसेल्फ टू बी अनहैप्पी अंटिल यू गेट व्हाट यू वांट। नवल ऐसा कहते हैं। मतलब चीजों की चाहत ही दुख का कारण है। काफी हद तक खुशी, पीस, मन की शांति, अपने विचारों को बस देखना बिना रिएक्ट किए, एक तरह की तटस्थता। ब्लेस पास्कल ने कहा था ना कि इंसान की सारी दिक्कतें इसलिए हैं कि वो अकेला चुपचाप एक कमरे में बैठ नहीं सकता। वही बात। और इस शांति के लिए कुछ आदतें हैं, ध्यान, मेडिटेशन, रोज थोड़ा व्यायाम, धूप लेना। ग्रेटिट्यूड यानी आभार जताना भी। हाँ, कृतज्ञता। और सबसे जरूरी, ईर्ष्या और सोशल कंपैरिजन से बचना, दूसरों से अपनी तुलना बंद करना। ये सब उनके लाइफ फिलॉसफी का हिस्सा है, अपना गेम खुद चुनो। हाँ, लाइफ को एक सिंगल प्लेयर गेम की तरह देखो। आपकी अपनी इंटेग्रिटी, आपकी अपनी शांति ही मैटर करती है। दुनिया क्या कहती है वो नहीं। और वो मृत्यु को याद रखने की बात भी करते हैं। हाँ, मोमेंटो मोरी। ये याद रखना कि हम नश्वर हैं,
इससे अहंकार कम होता है और फोकस सही चीजों पर जाता है। वो इसे रैशनल बुद्धिज्म जैसा कुछ कहते हैं। वास्तविकता को स्वीकार करना। तो अगर हम समराइज करें, धन, ज्ञान और खुशी ये सब स्किल्स हैं। हाँ, इंटरकनेक्टेड स्किल्स हैं जिन्हें डेवलप करना होता है। स्पेसिफिक नॉलेज, लेवरेज, अकाउंटेबिलिटी आपको धन तक ले जा सकते हैं। और साफ सोच, अच्छा जजमेंट आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करते हैं। और मन की शांति, अच्छी आदतें आपको खुशी देती हैं। और ये सब लंबे समय का खेल है, कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है कि नवल के इन आइडियाज के बेस पर आज ऐसी कौन सी एक छोटी सी आदत या स्किल हम शुरू कर सकते हैं जिसका असर अगले 10 साल में चक्रवृद्धि होके बहुत बड़ा हो सकता है। शायद कोई फंडामेंटल किताब पढ़ना शुरू करना या अपनी किसी असली दिलचस्पी को थोड़ा और समय देना। सोचने वाली बात।